हेलो एवरीवन। तालमीद के एक और सेशन में, एक और एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक सिलसिला चल पड़ा है जिसमें हम कम्युनिटी में प्रोफेशनल्स को जो खुदा की वर्शिप कर रहे हैं, खिदमत करते हैं उनको, और मसीही इदारों को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कहानी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो काम करते हैं वो क्यों करते हैं और किस तरीके से करते हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज भी हम एक और अहम इदारे के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में सुनेंगे कि किस तरीके से वो इदारा क़याम में आया और क्या-क्या ख़िदमात उन्होंने दी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस इदारे के जो फ़ाउंडर थे, वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे, और उसके बाद से मेरे दिल में ये बोझ था कि हमने जो फ़ाउंडर हैं वो तो इसके हमारे दरमियान रहे नहीं, लेकिन इस इदारे के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हुआ कुछ ऐसा कि जब मेरी इस इदारे के फ़ाउंडर से बात हुई, उनकी टीम से बात हुई, तो उन्होंने मुझे एक सैटरडे का दिन दिया कि सैटरडे को एक उनका प्रोग्राम है। मेरी उनसे मंडे के दिन बात हुई और सैटरडे वाले दिन उन्होंने बोला कि आएँ, मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। लेकिन उस मंडे और सैटरडे के दरमियान ही वो साहब जो हैं यीशु मसीह में सो गए। और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो हैं लेट सर इमैनुअल मुमताज़, और जो इदारा है वो ग्रेजुएट क्रिश्चियन फेलोशिप है। अगर आप कराची में हैं, कराची से देख रहे हैं, तो लाजिम है कि आपने इस इदारे के बारे में और इमैनुअल मुमताज़ साहब के बारे में सुना होगा। और सबसे बेहतरीन बात क्या है कि संडे वाले दिन जो है ही वाज़ प्रीचिंग, और उसके 2-3 दिन के बाद ही वो मसीह में सो गए। सो इट वाज़ अ नाइस वे टू गो। लेकिन अब वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, बट आई हैव द नेक्स्ट बेस्ट पर्सन। वो ख़ुद से भी जीसीएफ के अलावा भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, बट ही इज़ करंटली द प्रेसिडेंट ऑफ ग्रेजुएट क्रिश्चियन फेलोशिप। ज़फ़र पॉल साहब, वेलकम एंड थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। Thank you so much, Rainer. And believe me, it's a kind of privilege to be here. तो मैं सबसे पहले आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज की शाम ये मौका दिया कि हम मिलकर बैठकर बात करें एक ऐसे अदारे के बारे में, एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनकी ज़िंदगी कदम ब कदम लोगों की ज़िंदगी को बदलने का सबब रही। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर आप कराची में हैं और आप जीसीएफ से वाकिफ़ ना हों और इमैनुअल मुमताज़ साहब की शख्सियत से वाकिफ़ ना हो, तो ऐसा नहीं है। बल्कि मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, बफ़ज़्ल खुदा पूरा पाकिस्तान जो है उनकी खिदमत से, उनकी मिनिस्ट्री से वो बख़ूबी वाकिफ़ है। वो हम आगे चलकर ज़रूर बात करेंगे बिल्कुल। कि वो कैसे पूरा पाकिस्तान वाकिफ़ है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच वंस अगेन दैट नहीं, यू। नहीं, थैंक यू। इनका स्केड्यूल बहुत टफ़ था, अभी भी ये बहुत सारा काम करके आ रहे हैं। थोड़े थके हुए भी हैं, बट वी लाइक सच पीपल जो खिदमत कर रहे हैं और हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में भी, और उस हार्ड वर्क से दूसरे लोगों की ज़िंदगी में। इमसाल की किताब में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि नेक सिला के बगैर लोग तबाह हो जाते हैं, लेकिन सलाहकारों की कसरत में सलामती है। वी नीड काउंसलर्स, वी नीड पीपल हु लीड एंड हु टीच लीडरशिप। तो यही काम जो है वो ज़फ़र भी कर रहे हैं, ग्रेजुएट क्रिश्चियन फेलोशिप भी कर रहा है। लेकिन बिफोर वी प्रोसीड, ही इज़ नॉट जस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ जीसीएफ, उसके अलावा ख़ुद भी ये बहुत सारे काम करें। तो ज़फ़र साहब, अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ज़फ़र पॉल कौन है, क्या कर रहे हैं? जी, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने डबल एमएससी किया है वेरी और गुड। सबसे पहले केमिस्ट्री में किया और उसके बाद फिर 2019-20 में मैंने अपना मैथ्स में भी मास्टर कंप्लीट किया। केमिस्ट्री एंड मैथ्स, जी। वेरी यूनिक टॉपिक्स जिनसे मेरा दूर दूर तक कुछ वास्ता नहीं है, बट गुड टू नो। प्लीज़ और बताएं। Actually, it's all about the interest. हम्म। I had done BSc in 3 subjects: maths, physics, chemistry, and I was confused कि अब master किस में किया जाए. हम्म। And the problem was this, most of the time, everybody knows this, कि when you cross inter, हम्म। तो आपको अपने education को खुद run करना होता है. बिल्कुल। So I started very early in the field in teaching. हम्म। तो वो morning का जो time है वो occupied था. तो ठीक है। हम मॉर्निंग में एमएससी नहीं कर सकते थे. सही है। आई हैड प्लान फॉर मैथमेटिक्स. मेरी वो आप आसान लफ्ज़ों में कहें पहली मोहब्बत मैथ्स ही थी. ओके, वेरी गुड। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट टाइम कराची यूनिवर्सिटी वाज नॉट ऑफरिंग एमएससी मैथमेटिक्स इन मॉर्निंग क्लासेस. हम्म। So I took initiative to just stepped in for MSc.
तो मैंने फिर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में दाखिला ले लिया सही। एंड वेरी लेट बट व्हेन आई वाज इन थर्ड सेमेस्टर ऑफ केमिस्ट्री तो कराची यूनिवर्सिटी ने मैथ्स के मैथ्स का मास्टर्स भी। ओपन कर दिए इवनिंग में। वेरी गुड। तो देन आई थॉट कि पहले केमिस्ट्री का कंप्लीट कर लें एंड देन उसके बाद मैथ्स को देखेंगे। तो दिस इज़ द बेसिकली स्टोरी कि वो एक लाइक लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी थी कि मॉर्निंग में कर नहीं सकते थे और इवनिंग में यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं कर, किसी और यूनिवर्सिटी से मैं करना नहीं चाह रहा था सही। बिकॉज कराची यूनिवर्सिटी वाज काइंड ऑफ एक बड़ी यूनिवर्सिटी है और आई वाज थिंकिंग कि अच्छे टीचर्स अच्छे प्रोफेसर्स से ही सब्जेक्ट पे मास्टर करना चाहिए। देन लेटर ऑन कोविड के टाइम पे आई थिंक उससे पहले मैंने ये स्टेप ले लिया था कि मुझे मास्टर मैथ्स में करना है एंड वर्किंग में और फील्ड में माई स्टोरी इज़ बिट इंटरेस्टिंग। वो इस वजह से भी है कि एज अ स्टूडेंट मैं 8वीं क्लास तक खुद बड़ा मैथ्स में नालायक बच्चा था। अच्छा, वाह। और वो 8वीं तक मैथ्स में नालायक होना जो है वो इस तरह करामत हुआ कि व्हेन आई टुक ट्यूशन क्लासेस इन मैट्रिक क्लास, तो वो जो इंस्पिरेशन सब्जेक्ट को समझ में आने के बाद मुझे मिली और लाइक वो इस तरह था कि वो वाह समझ में आ जाए तो मैथ्स कितना इजी है। अच्छा। तो वो बस वेरी अर्ली फ्रॉम माई लाइफ आई हैव बीन डिसाइडेड कि मेरा जो करियर है वो टीचिंग की तरफ होगा। ओके। एंड द गुड थिंग इज़ दिस कि फिर इंटर में भी अच्छे उस्ताद मिले एंड वो जो एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ फिर जब हमने इस जस्ट टॉपिक नेम, तो वो हमने जब डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन कैलकुलस को पढ़ा तो वो बहुत मुझे पर्सनली इंटरेस्टिंग लगी कि इसको थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। तो एक्चुअली वी आर टीचर बाय पैशन और देन वो प्रोफेशन बना बिकॉज आई डिसाइडेड इट कि यार जो बच्चा स्ट्रगलिंग होगा स्पेशली मैथ्स को लेके तो आई विल बी हेल्पफुल फॉर हिम और हर इन फ्यूचर। वेरी गुड। तो वो इस तरह है, वरना वो हम हाथसाती वाले टीचर नहीं है। वेरी गुड। लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, दे आर डॉक्टर्स इंजीनियर्स और इन अदर फील्ड्स but they started teaching as a second profession. सेकंड प्रोफेशन या कुछ लोग मजबूरी में भी करते हैं। मजबूरी में कोई जॉब नहीं मिली बिकॉज हमने मतलब कि टीचिंग को बहुत आसान समझा हुआ है। राइट। बट 15 साल इस काम में रहने के बाद आई रियलाइज इट कि ये इतना आसान नहीं है जितना पाकिस्तानियों ने आसान बनाया हुआ है टीचिंग को। तो दिस इज़ द थिंग। और फिर उसके साथ देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। ये तो सिंपल एजुकेशन का था, फिर वर्किंग में आ गए, देन देयर इज़ अ गॉड्स कॉलिंग, फिर खिदमत में आए, मुबशराना तौर पर ख़िदमत का आगाज़ किया और आउटरीच ये सारे प्रोग्राम, फिर सोशल वर्क, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहीं। अलॉन्ग विद दिस फिर 2009 में आई स्टार्टेड माई जर्नी विद GCF। 2009 में मैं खुद ग्रेजुएट हुआ और फिर 2011 और आई गेस GCF की थोड़ी सी देर बाद बात करते हैं, लेकिन आप एक कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं। जी। अब वो बेसिकली ये दैट्स अ पार्ट ऑफ माई विजन बिकॉज व्हेन एक्चुअली कुछ चीज़ें आपको ज़िंदगी में बहुत परेशान करती हैं, थका देती हैं। अब नाउ यू हैव चॉइस कि आप उसको फेस करने के बाद या तो आप मायूस होकर बैठे रहें या यू नीड टू फाइट बैक। सही है। तो आई हैव एक्सपीरियंस दिस फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन विद इन द सिटी के ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेशन आई कैन से दिस कि वो मेरी हायरिंग नहीं हो सकी। सही है। तो बट आई एम्ड इट कि किसी भी तरह जो है वो मुझे अपने आप को इस काबिल करना है कि दैट एवरीबडी विल एक्सेप्ट इट। तो एजुकेशन की तरफ फिर विजन आ गया कि हमने किस तरह अपनी कम्युनिटी के लिए हमने कम बैक करना है, किस तरह अपनी कम्युनिटी के लिए एजुकेशन में वर्क करना है। तो देन मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड वी टुक स्टार्टेड ऑफ दिस कोचिंग जिसमें हम ड्रॉप आउट्स बच्चों को लेकर जो है हमने स्टार्ट किया और देन लेटर ऑन हमने उसको फिर पूरे कोचिंग में जो है वो कन्वर्ट किया एंड नाउ शुक्र है खुदा का। और ये देखने वालों को ये भी बताएं कि आपके कोचिंग सेंटर का नाम क्या है और कहाँ पर है। जी, ये आज़म टाउन में है और हम विनर्स कोचिंग सेंटर के नाम से काम कर रहे हैं। और आपने एक और चीज़ ऑफ कैमरा हमारी जब गुफ्तगू हो रही थी, आप एक रिहैबिलिटेशन सेंटर की भी बात कर रहे थे, उसके बारे में भी बताएं। यस, आफ्टर कोविड और आई थिंक एट द टाइम ऑफ कोविड मेरी छोटी सिस्टर हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट शहरीदा,
उन्होंने मिलकर कुछ लोगों के साथ इनिशिएटिव लिया रिहैब का, अच्छा। और फिर खुदा का शुक्र है कि आफ्टर 1 ईयर आई स्टेप्ड इन, और फिर हम मिलकर अब वो काम भी चल रहा है। तो डेफिनेटली उसको टाइम देना पड़ता है, देखना पड़ता है। और वो और दैट इज हाँ, स्पेसिफिकली फॉर ड्रग रिहैबिलिटेशन? यस, वो है राइट ट्रैक केयर सेंटर, हम्म। जो कुरंगी क्रॉसिंग पर है बटाई कॉलोनी में। और वहाँ हम कोशिश करते हैं, एज अ प्राइवेट सेटअप, लेकिन ओके। हम कोशिश करते हैं कि हाउ मच बेनिफिट वी कैन गिव टू हम्म। द क्रिश्चियन पीपल, और अपने लोगों के लिए हम जितना भी उसको मिनिमाइज करके ट्रीटमेंट कर सकें, वी डू इट। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जीसीएफ पे आते हैं। आप जीसीएफ कैसे और क्यों पहुंचे? आई शेयर दिस स्टोरी ऑन कॉन्वोकेशन, हम्म। जब हमारी इस साल की कॉन्वोकेशन थी 2025 की। हम्म। तो मैंने एक सिंपल सी स्टोरी शेयर की थी। बहुत मशहूर कलाम के मुनाद हैं डॉक्टर बिली ग्राम, हम्म। जब खुदावंद में सो गए हैं। तो उनकी मैं लाइफ के बारे में जब पढ़ रहा था, तो माइट भी बहुत सारे व्यूवर्स ने ये स्टोरी सुनी हो कि वो और उनका एक दोस्त जो है वो किसी सेमिनार में जाते हैं, हम्म। एंड फॉर दैट टाइम जिस पर्सन का सेमिनार होता है वो इज़ अ रिवाइवलिस्ट, और मॉर्डिकाई वो हैम। हाँ, यस। तो आई थिंक यू हैव हर्ड दैट स्टोरी। यस, यस, इट्स या पार्ट ऑफ माय सर्मन आल्सो। कि आई थिंक 5 या 6 पुश्तें होती हैं। एक शू सेल्समैन से कहानी स्टार्ट होती है, वो किसी को प्रीच करता है, वो एक बड़ा खुदा का यस, खादिम बनता है, तो इस तरह यस। करते तो करते दिस इज़ द स्टोरी कि वो आप यू हैव कंप्लीटेड कि आप किस तरह वो जगह नहीं होती चेयर्स की, और कोई अशर्स उन्हें पकड़ के बैठा देता बिठा है, देते हैं। एंड दैट वाज द डे कि वो टर्निंग पॉइंट होता है, और फिर उनकी जो लाइफ है वो चेंज होती है, और फिर द रेस्ट इज़ हिस्ट्री, कि कितनी सारी ज़िंदगियाँ जो है वो खुदा के बंदा के वसीला जो है खुदा के पास आती हैं। तो द सेम स्टोरी इज़ ऑफ माइन, कि मेरा जीसीएफ में आने का कोई ख़ास प्लान नहीं था। कोई नहीं था। एक्चुअली मेरी जो मुझसे छोटी सिस्टर हैं वो बहरिया कॉलेज कारसाज में पढ़ रही थी, ओके। एंड उनकी वहाँ पर एक टीचर थी, एंड शी रेफर्ड जीसीएफ टू माय सिस्टर, कि ये एक लीडरशिप इंस्टीट्यूट है जो इस तरह क्रिश्चियन बच्चों को जो है ना लीडरशिप ट्रेनिंग देता है, तो आप और आपके जो भाई आपको लाजमी जाना है। बट क्योंकि जैसे मैंने अर्ली बताया कि बीएससी ख़त्म हुआ था एंड आई स्टार्टेड इन द वर्किंग, तो और बीएससी में इतना पढ़ना पड़ता है कि उसके बाद आपका दिल नहीं करता है कि आप कुछ और करें। तो एनी हाउ वो मैं, फिर मेरा एक दोस्त और मेरी सिस्टर, तो मैं एक तरह से राइडर बन के गया अपनी सिस्टर को छोड़ने के लिए। लेकिन वंस आई टुक द क्लास, और फिर जिस तरह सर की शख्सियत थी, पर्सनैलिटी थी, उनका लेक्चर लेना था, इट वाज रियली अमेजिंग। और मतलब मैं आया तो शायद वापस जाने के लिए था, बट देन आई स्टेड, और फिर ऐसा स्टेड हुआ कि वो खुदा का शुक्र है कि तो वो आज। प्रोबेबली आप किन्होंने आपको बोला था यहाँ जाने को? यूनिवर्सिटी की टीचर ने? हाँ, वो मेरी यंगर सिस्टर की सिस्टर थी कॉलेज में, तो अब उन्होंने। आप उनको शुक्र अदा करते होंगे कि या बिकॉज ऑफ हर। आई स्टिल रिमेंबर द नेम, आई थिंक मिस सरवत, वेरी गुड। आई थिंक मिस, मैं गलत नाम ले रहा हूँ, मुझे लेकिन इट्स एग्जैक्ट नेम ओके, याद नहीं है। एटलीस्ट यू रिमेंबर हर, कि उन्होंने, उनकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन इससे मुझे एक बात याद आती है कि इट्स कितना इम्पोर्टेंट है कि लोगों को सही रास्ते में Yes. पॉइंट आउट करते रहना, अच्छे लोगों की तरफ पॉइंट आउट करते रहना। यू नेवर नो किसी की ज़िंदगी में क्या हो जाए। एंड आज ये शख्स जो ऐसी अटेंड करने चले गए थे, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ जीसीएफ। लेकिन आपने जो बिली ग्राम की बात की, उस पर ज़रा सा, क्योंकि ये मेरी बड़ी फेवरेट स्टोरी है, और ये स्टार्ट होती है तकरीबन 18 सेंचुरी से। तो एडवर्ड किम्बल नाम का एक बहुत ही शर्मीला सा जो है संडे स्कूल टीचर था, लेकिन उसके अंदर जज्बा था कि सारे बच्चों को जो है मैं मसीह तक लेकर आऊँ, मसीह की कहानी उनको सुनाऊँ। तो एक बच्चा उनके पास आता नहीं था, और वो जूते की दुकान में होता था, तो वो जूते की दुकान में जाते थे, उससे मुनादी करते थे। उस बच्चे ने जो है मसीह को कबूल कर लिया, एंड दैट स्मॉल चाइल्ड वाज नन अदर दैन द ग्रेट डीएल मूडी। फिर डीएल मूडी की वजह से भी है जो है एफ बी मायर जो है वो खुदा में आए, फिर उनके वसीले से विल्बर चैपमैन आए। विल्बर चैपमैन के वसीले से एक और मशहूर शख्सियत, ही वॉज अ बेसबॉल प्लेयर, उनका नाम बिली संडे था। और बिली संडे से मुतासिर होकर कुछ नौजवानों ने बोला कि हम अपने शहर में भी एक इस तरह की इवेंजलिस्टिक रिवाइवल मीटिंग करेंगे। तो बिली संडे उनको नहीं मिले, लेकिन उनकी जगह जो शख्स मिले वो मॉर्डेकाई हैम थे, और मॉर्डेकाई हैम की मीटिंग में जो है बिली ग्रैम साहब जो हैं वो मौजूद थे। तो इट्स वेरी फैसिनेटिंग, और बड़ी ज़बरदस्ती बात है
कि आपके साथ भी इस तरह का कुछ हुआ, कोई आपको वहाँ ले गया और आप दिस इज द ट्रू स्टोरी। मैंने ज़बरदस्त। इसको बहुत लेट से एक्सपोज किया है, हुँ, बट ट्रुथ यही है हुँ, कि यू हुँ, नो कि व्हेन यू सी दैट समवन इज नॉट हियर, हुँ, तो फिर आप एक चीज़ को 100% क्रेडिट देते हैं कि लाइक आई नेवर शेयर दिस हुँ, बिफोर एट हुँ, एनी फोरम कि मेरा जीसीएफ में आना किस तरह था। वाह! तो बट इट इससे इज़ पहले इम्पोर्टेंट। या मैंने कॉन्वोकेशन में फिर ये शेयर किया कि इफ टुडे इज अ रनिंग ऑर्गेनाइजेशन या टू बी बीइंग अ प्रेसिडेंट वो लाइक इज अ बीइंग 10-12 ईयर्स की प्लानिंग जो हुँ, माइट हुँ, भी खुदा शायद ऊपर कर रहा था। तो वो एक चीज़ें जो है ना, और मैं इस चीज़ को यूँ भी लेता हूँ, अब हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए, हमें छोटे-छोटे एक्ट करने चाहिए। बिल्कुल। हमें छोटी-छोटी जो है वो हेल्प्स करनी चाहिए, नॉट टू मच। हुँ, और उन हेल्प्स में एक हेल्प ये भी किसी को सही डायरेक्शन बता दो। एंड द और व्हेन द पीपल कम्स इन माय कोचिंग, हुँ, और अगर वो ढूंढते हुए आ रहे हैं कि ये विनर्स कोचिंग सेंटर या सर हुँ, जफर से बात करनी है, तो मेरा पहला क्वेश्चन से यही होता है, किसने भेजा? आपको किसने भेजा है? आपको किसने बताया? बिकॉज़ द पॉइंट इज़, फिर मैं क्लास में भी कहता हूँ कि अगर आपको किसी ने भेजा है कोचिंग में, तो यू मस्ट बी ग्रेटफुल कि हुँ, उसने आपको सही जगह पे भेजा और है। फिर आप भी आगे ठीक है? जाके किसी को तो सही दिस राह इज़ पे द थिंग दिखाएँ। कि वो चीज़ें हमें नहीं पता कि किस तरह जो है वो फ्रूटफुल हो जाएँ। बड़ी मज़े की बात है, आपसे पहले वर्शिपर उबैद सादिक थे, हुँ, तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हम बहुत कुछ करने के चक्कर में खुदा ने जो हमें छोटी-सी किसी चीज़ की मुख्तारी दी होती है, ज़िम्मेदारी दी होती है, हम उसको भी ख़राब कर देते हैं। लेकिन लोग आज के ज़माने में चीज़ें इतनी फ़ास्ट हैं, सोशल मीडिया का दौर है, क्विक वेज़ टू सक्सेस हैं और लोगों को इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन चाहिए। लोग भूल जाते हैं कि छोटी-छोटी चीज़ों की कितनी अहमियत है। ऐसे ही। मुझे अभी बार-बार मैं चर्च में भी ज़िक्र करता हूँ, मुझे बार-बार वो लड़की याद आती है, जो नुमान कोड़ी के यहाँ हुँ, हुँ, गुलाम बनाकर लाई गई थी इज़राइल से, और उस लड़की ने कोई बड़ा काम नहीं किया। नुमान जो बेहतरीन किस्म का सोल्जर था, सिपा सालार था, बड़ी जंगें उसने जीती थी, और लेकिन उसको कोढ़ की बीमारी थी, वो कोढ़ी था, ही वाज़ अ लेपर। लेकिन उस बच्ची ने सिर्फ़ ये बोला कि काश तुम मेरे मुल्क में उस नबी के पास चला जाए, हुँ। तो तुझे कोढ़ से जो है शिफ़ा हो जाएगी। एंड देन वी रीड कि वो जाता है, उसकी ज़िंदगी में मुआवज़ा होता है, एंड देन ही ऑल्सो बिकम्स अ विटनेस टू वन गॉड। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खैर ये तो बताएँ। दिस इज़ जब 2009 में फिर जीसीएफ पहुँच गए हुँ, और वहाँ से ट्रेनिंग ली, और क्लास में भी कोई बहुत हम अभी रिसेंटली हमने कॉन्वोकेशन की है, तो देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ पोजीशंस हुँ, जिसमें एकेडमिक्स पोजीशन है, बेस्ट कंपेयर्स की पोजीशन है, हुँ, हुँ, बेस्ट वर्शिपर की पोजीशन है। तो वो क्लास में भी हमने कोई बड़ी पोजीशन नहीं ली, हुँ, बट शुक्र है खुदा का कि सीखा बहुत, हुँ, और ग्रेजुएट हुए। फिर आई थिंक मैं भूलूँ नहीं तो 2011 या 12 में सर टुक मी ऑन बोर्ड एज हुँ, ऑब्जर्वर, हुँ, और फिर माय जर्नी स्टार्टेड विद द जीसीएफ एज सही। ऑब्जर्वर। अच्छा, अब ये बताएँ, जीसीएफ क्या है? इमैनुअल मुमताज़ कौन हैं? क्यों उन्होंने जीसीएफ का आगाज़ किया? जीसीएफ इज़ बेसिकली ग्रेजुएट्स क्रिश्चियन फेलोशिप, राइट। और इसका आगाज़ मिड ऑफ 80s में हो गया था। हुँ, 1987 में प्रोफेसर इमैनुअल मुमताज़ श्रीलंका के, हुँ, एंड ही अटेंडेड द ट्रेनिंग ऑफ ग्रेजुएट्स क्रिश्चियन फेलोशिप। हुँ। वो श्रीलंका में ही ऑलरेडी वो कर रहे थे। श्रीलंका में ऑलरेडी एक ट्रेनिंग में गए। तो व्हेन ही वाज कमिंग बैक, जब वो वापस आ रहे थे, तो उन्होंने डिफरेंट फोरम्स के ऊपर प्रोफेसर साहब ने ये स्टोरी खुद भी शेयर की है हुँ, कि लाइक जब वो जहाज़ में वापस आ रहे थे, तो ही हर्ड द वॉइस कि अब तूने क्या करना है, हुँ, ट्रेनिंग तो तूने कर ली, बट अब तूने क्या करना है। तो डेफिनेटली दैट टाइम KLM एयरलाइन के ऊपर देयर आर फ्यू पाकिस्तानी, एंड जो आपके साथ पाकिस्तानी गए हैं वो नीचे गए हैं, या मतलब जहाज़ में आपके साथ नहीं है, हुँ, तो उर्दू में कौन बात कर सकता है हुँ, आपसे। तो हुँ, वो हुँ। ही रियलाइज्ड कि डेफिनेटली गॉड वॉव! स्पोक टू मी अबाउट दिस कि अब तूने क्या करना है, जाकर ट्रेनिंग तो कर लो। एंड इस जगह रुक के मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हुँ, जितने भी हम आज लोग ट्रेनिंग्स करते हैं, वी नेवर आस्क्ड आवरसेल्फ, हुँ, ये हमने शायद कभी खुद से भी नहीं पूछा, कि आगे खुदा क्या से भी करना नहीं है? पूछा कि अब ट्रेनिंग के बाद मुझे क्या करना मैं ये पूछने लगा है। था कि ठीक है। तो अ, देन वो सर बताते हैं कि वापस आके 1987 में उन्होंने एक ओथ लिया कि खुदा के साथ कि मैं 2 साल भरपूर तरीके से जो है वो काम करूँगा नौजवानों के ऊपर। हुँ, लेकिन वो 2 साल फिर लाइफ़टाइम बन गया। लाइफ टाइम बन गया, और वो फिर 1987 में वापस आकर उन्होंने जो है ना इसका बाकायदा आगाज़ किया। हुँ, एंड फिर 1990 में वो दोबारा हगाए
चले गए एडवांस लीडरशिप के लिए, वो ट्रेनिंग ली। तो उसके बाद जब वापस आए तो वो उन्होंने प्रॉपर चीज़ें करके थ्रू आउट द टाइम चीज़ों को प्लान किया। शहर के जो ग्रेजुएट लोग थे उनको अपने साथ मिलाना शुरू किया और फिर इस तरह उन्होंने एक आगाज़ कर दिया। मैं चंद एक लोगों के नाम लेना चाहूँगा जो उनके साथ खिदमत में थे। मकबूल इंद्रियाज साहब थे, फरियाद एजाज साहब थे, और भी काफ़ी सारे लोग जो उस वक्त उनको मिले ग्रेजुएट होते हुए। दे ऑल पुट एफर्ट विद हिम कि वो GCF को प्लान करके आगे ले चलें। तो इस तरह GCF का आगाज़ हुआ। देन लेकिन विजन क्या था कि GCF करेगा क्या? इस विजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द विजन इज़ वेरी सिंपल एंड इम्पैक्टफुल, जिन्होंने हमारी अपनी भी ज़िंदगी को मोटिवेट किया प्लस डायरेक्शन दी। द समवन हैज़ बिल्ट यू, यू बिल्ड समवन। यू बिल्ड समवन, ठीक है। यू नो हम बिलीव करने लग जाते हैं समटाइम जब व्हेन वी गो अप ना, हम थोड़ा तरक्की हासिल करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद दिस इज़ आवर ओन एफर्ट्स। नहीं, बट हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये कंसीडर करना चाहिए कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स। या ठीक है, फेलियर एंड ऑर्फन, बट सक्सेस के बहुत सारे बाप होते हैं, ये हमें बिल्कुल, मानना चाहिए। बिल्कुल। एंड दिस इज़ द थिंग कि जो हम यही मोटो था सर का कि समवन हैज़ बिल्ड यू, यू बिल्ड समवन। कि किसी ने किसी वक्त में आपकी मदद की, नाउ यू हैव बीन बिग इनफ, या आप प्रोफेशनल बन गए, खुदा ने आपको ब्लेस किया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी दूसरे को जो है वो हेल्प आउट करें किसी भी कैपेसिटी में, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सके। तो ये वो जुमला है जो आई थिंक पूरे पाकिस्तान में GCF की शनाख्त बन चुका है। वेरी गुड। लाइक इट्स आइडेंटिटी, द समवन हैज़ बिल्ड यू, यू बिल्ड समवन। हम अभी जब एक और जो हमने ये सोसाइटी बनाई है पाकिस्तानी क्रिश्चियन प्रोफेशनल्स की, तो उसकी जब हमारी एक मीटिंग हो रही थी और हम कह रहे थे कि आप ये कर सकते हैं, हम लोग इकट्ठे मिलके XYZ चीज़ें अचीव कर सकते हैं, तो किसी ने पूछा कि यार मैं क्यों हिस्सा बनूं, व्हाट्स इन इट फॉर मी। तो मैं 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गया कि कुछ नहीं है, लेकिन एकदम से खुदा ने दिल में बात डाली कि इसके अंदर जो कुछ भी है वो खुदा आपको ऑलरेडी दे चुका है। वही वाली बात कि आप जहाँ पर खड़े हैं वही वो बरकत है जो खुदा आपको एडवांस में दे चुका है। आप इस जगह पे इसलिए खड़े हैं कि अब आप कुछ रिसीव करने वाले ना हो, अब आप कुछ देने वाले बने। खैर, एनीवेज प्लीज़ कंटिन्यू। तो दैट्स इट। फिर इन अर्ली GCF दोज पीपल नो अबाउट GCF कि ग्रेजुएट्स क्रिश्चियन फेलोशिप के साल के 12 महीने के प्रोग्राम प्लान होते थे। ओके। एंड देन लेटर ऑन वी स्टक्ड ऑन फ्यू प्रोग्राम्स। तो जो आजकल हम बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट क्रिश्चियन फेलोशिप के प्रोग्राम्स कई सालों से हम करते हैं, उसमें खराज तहसीन शामिल है। ठीक है। जिसका सिंपल सा मोटिव है कि जो कम्युनिटी में सर्व करते हैं, जिन्होंने कम्युनिटी के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं, उनको हम ट्रिब्यूट पेश करें, और नॉट आफ्टर देयर डेथ बट इन देयर लाइफ। राइट। कि जब वो ज़िंदा हैं तब हम उनको खराज तहसीन पेश करें। तो इस तरह ग्रेजुएट क्रिश्चियन फेलोशिप ने कराची की कोई ऐसी शख्सियत नहीं है समाजी या तौर पर जिसने खिदमत की हो, जिसने तालीमी मैदान में खिदमत की हो, रिलीजन में खिदमत की हो। देयर आर आई थिंक मैनी पर्सनैलिटीज़ जो सिटी की जो नज़र भी आता था कि हाँ ये लोग काम कर रहे हैं। जैसे चंद एक के मैं नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर उत्फाव से सब वाकिफ़ हैं। राइट। द ग्रेजुएट्स क्रिश्चियन फेलोशिप ने उनको ट्रिब्यूट पेश किया है। राइट। एंड दैट वाज द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ GCF जो खराज तहसीन का था। The two names are in my mind. One is Dr. Utfa and Bishop, I think, Anayat Dean. And ये वो पहले प्रोग्राम के लोग थे जिनको ग्रेजुएट्स क्रिश्चियन फेलोशिप ने जो ऑनर किया था। एंड देन लेटर ऑन जब डॉक्टर उत्फाव का इंतकाल हुआ तो फिर हमने खराज तहसीन का जो प्रोग्राम है इसे उन्हीं के नाम से मंसूब कर दिया कि रुतफाव खराज तहसीन, डॉक्टर उत्फाव खराज तहसीन। तो इस तरह ब्रदर नॉर्मन जिन्होंने सांगड़ में रिहैब सेंटर बनाया, ठीक है, उनको भी हमने खराज तहसीन पे किया। देयर आर लॉट्स ऑफ, इसी तरह नाम तो सबके लेना, देयर आर लॉट्स ऑफ पर्सनैलिटी, बट मैं इंस्टीट्यूशंस बता देता हूँ। सेंट जोसेफ स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, उसके बाद सेंट पैट्रिक के प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स हैं। फिर नर्सिंग में बहुत GCF ने अप्रिशिएट किया लोगों को। हमारा एक प्रोग्राम होता था नर्सिंग की अजमत, जिसमें हम बताते थे कि किस कदर इम्पॉर्टेंट है नर्सिंग की तरफ आना और ये चीज़ें। अब तो खैर एवरीबडी नोज़ और चीज़ें किस तरह हैं। तो ये है। फिर इसके बाद गोल्डन पीपल हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा है, जिसमें हम देयर इज़ अ डिफरेंस। बाज़ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि यार आप खराज तहसीन भी कर रहे हैं, आप गोल्डन, तो फ़र्क क्या है? फ़र्क इज़ वेरी सिंपल। खराज तहसीन हम करते हैं उन एल्डरली लोगों के लिए जिनका नज़र आ रहा है कि यार माइट बी कुछ सालों में वो हमारे दरमियान नहीं होंगे, तो फिर हम उनको ट्रिब्यूट देते हैं। लेकिन गोल्डन पीपल इज़ फॉर गोल्ड मेडलिस्ट
जो ओके। किसी भी फील्ड में गोल्ड मेडलिस्ट देते हैं, हम्म, फिर पीएचडी होल्डर्स, ठीक है, हम्म, उनको फिर हम खराज तस्लीम देते थे। तो ये है गोल्डन पीपल। एंड देन देयर इज अ यूथ रैली। यूथ रैली के भी डिफरेंट पार्ट्स होते थे। सम टाइम वी हैव डिबेट्स, सम टाइम वी हैव क्विजेस, सम टाइम वी हैव सिंगिंग कंपटीशन, वर्शिप सिंगिंग कंपटीशन। फिर उसके बाद हमारा समर कैंप है, एनुअल समर कैंप, और फिर उसके बाद बाइबल क्विज है, और एक और प्रोग्राम है जो यहाँ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, दैट इज़ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हम्म, एंड इट्स लुक वेरी सिंपल। हम्म, क्या एक बच्चे ने मैट्रिक कर लिया है, हम उसे किताबों का एक सेट तोहफे में दे रहे हैं। सही है। एंड दैट वाज द इंकरेजमेंट मोटिवेशन कौन सी कि किताबों का सेट बेटा, देते थे? वो था कोर्स की किताबें जो ओके, थे, ठीक है, कि आपने रुकना नहीं है। सही है। जो A1 ग्रेड वाले बच्चे होते थे, ए ग्रेड वाले बच्चे, उन्हें शील्ड्स दे रहे हैं, हम्म, बाकी सबको बुक के सेट्स दे रहे हैं। हम्म, फिर देयर आर इंसेंटिव्स, स्कॉलरशिप किसी ने दे दिया, ठीक है, वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमारे पास जो रिकॉर्ड आया उसमें जिस बच्चे की सबसे ज़्यादा परसेंटेज है उसके लिए कोई गिफ्ट दे दिया। तो लेकिन इस एक हमारे सेगमेंट ने, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी लाइफ को डायरेक्शन दी हम्म। कि वो डायरेक्टेड होकर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें, एंड नाउ दे आर सक्सेसफुल। कोई स्टोरी आपके दिमाग में? देयर आर मैनी। हम बताएं ना। आपको कोई एक क्या बहुत सारी बता सकते हैं, बट देयर आर मैनी। हम्म, तो वन ऑफ इज डॉक्टर सलमान सफदर, जो आजकल अमेरिका में हैं, ओके, और इन्होंने मैट्रिक क्लास की जो मैट्रिक क्लास के बाद जो हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था, वहाँ से इन्होंने बुक्स ली, एंड ही डायरेक्टेड अपनी एजुकेशन की, एंड शायद फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का बहुत सारे ऑडियंस को, राइट, व्यूवर्स राइट। को, बहुत सारे व्यूवर्स को पता हो, वो डॉक्टर साहब ने हासिल की, और फिर शिकागो में पढ़ कर आए, और अब वहीं पर वो फ़्राइज़ अंजाम दे रहे हैं। देयर आर वन पर्सन, आई थिंक उसका नाम मैं कुछ भूल रहा हूँ, बट वो लाहौर में और पंजाब साइड में बहुत ज़्यादा उनकी मिनिस्ट्री है। जब वो यहाँ कराची में थे तो फिर उन्होंने हमसे बुक्स ली, एंड नाउ ही इज़ लीडिंग हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन। राइट। और तो इस तरह देयर आर मैनी स्टोरीज कि जो हम अगर खंगालना शुरू करें तो एवरीबडी विल ऑनर कि यार वो एक किताबों का सेट देना जो है ना, वो हमारी ज़िंदगी बना गया। आई स्टिल रिमेंबर कि सर अक्सर प्रोग्राम में ऐसे करते थे, एक हाथ में उन किताबों का सेट पकड़ते थे और दूसरी हाथ में बाइबल पकड़ते थे, एंड ही से कि इसको पढ़ेंगे तो ज़िंदगी बनाएंगे, कोर्स की जो किताबें, एंड द बाइबल को पढ़ेंगे तो ज़िंदगी बचाएंगे। ठीक है, तो वो बड़ा एक इम्प्रेसिव होता था कि यार देयर आर बोथ थिंग्स आर पैरेलल। जिंदगी बनानी भी है और बचानी ज़िंदगी भी है। बनानी भी है आपको, और ज़िंदगी बचानी भी है वेरी आपको। गुड। कि वो एक बड़ी मोटिवेशन होती थी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त हमारा सेगमेंट रहा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके अलावा बाइबल क्विज़ है, जिसमें हमने पैदाइश से लेकर मुकाशफा की किताब तक हर किताब का क्विज दे रखा आर है। वेरी फेमस। वो क्विजेज आपके बहुत फेमस हैं। मेरी तो मदर इन लॉ जो हैं वो अभी भी जाके अटेंड करती हैं, जी जी पार्टिसिपेट भी करती हैं, और कुछ लोग बहुत शौक से। बहुत शौक से देखते हैं। और राइनर के GCF इज़ अ पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशन, और आई बिलीव इट कि जितना काम GCF ने किया है इस शहर में, इस शहर के मसीहों के लिए, किसी और पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक नहीं किया। राइट। एंड पीपल ऑनर्ड इट। एक जो इम्पैक्टफुल चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। खाली लोगों को जमा कर लेना काफ़ी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। खाली और आज के ज़माने में तो इट्स द क्राउड इजीएस्ट शो थिंग। कर लेना इज़ नॉट इनफ। राइट। ठीक है, पॉइंट इज दिस कि उसके आउटकम्स क्या हैं। एंड जब हम आउटकम्स की बात करते हैं तो उसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आउटकम ये कि हमारी हर एक एक्ट से हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जहाँ अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा लगाते हैं, वो किसी दूसरे को कितना मुतासिर करती है। बिकॉज हमने ये लीडरशिप में भी सीखा है, एंड जॉन सी मैक्सवेल अपनी किताब में लिखते हैं कि अपनी डायरी में उनकी 50 से ज़्यादा डेफिनेशंस होंगी लीडरशिप की। बट व्हाट ही सेज, जो आजकल दुनिया में बहुत मशहूर है, कि लीडरशिप इज़ इन्फ्लुएंस, नथिंग मोर नथिंग लेस। राइट। अगर आपके एक्ट से, आपकी चीज़ों से किसी की ज़िंदगी इन्फ्लुएंस नहीं हो रही तो वो यूजलेस है। बिल्कुल। वो किसी की लाइफ को इम्पैक्ट। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि प्रोफेसर एमेनुअल मुमताज़ साहब की ज़िंदगी, फिर वो सारी मिनिस्ट्री जो वो GCF में रहकर करते थे, वो सब इम्पैक्टफुल था। कोई एक सेगमेंट भी ऐसा नहीं होता था हमारा कि जिसमें हम कहेंगे उसके आउटकम्स हमारे पास ऐसे नहीं कि जिसने किसी की लाइफ को चेंज नहीं किया। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। फिर द सो एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ GCF इज
इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप ट्रेनिंग, ओके। जिसमें हमने ग्रेजुएट्स क्रिश्चियन फेलोशिप ने बहुत बहुत पहले से नौजवानों को जमा करना, उनको लीडरशिप क्वालिटीज सिखाना, उनको बताना, ठीक है, डायरेक्शन बताना, विजन देना, गोल सेटिंग सिखाना, टाइम मैनेजमेंट सिखाना, जितने जो लीडरशिप के बिकॉज सर अक्सर कहते थे कि जो सिलेबस उन्होंने ट्रेनिंग्स में गाय में पढ़ा, जो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लीडरशिप ट्रेनिंग था उस वक्त, वही फिर उन्होंने आकर यहाँ पर नौजवानों को बताना शुरू किया। फिर उसमें मॉडिफिकेशन होती रही, जिस तरह चीज़ें ऐड होती रही उसमें। तो मेन जो एक लीडर्स की क्वालिटी हैं वो फिर हम उस लीडरशिप में बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे किस तरह अपनी ज़िंदगी को आगे लीड कर सकते हैं। और देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, स्टूडेंट्स जो हमारी लीडरशिप क्लास का हिस्सा रहे, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो अब अपने अपने अदारों में, अपनी अपनी वर्क प्लेसेस पे, अपने अपने चर्चेज़ में बहुत शाइन कर रहे हैं। हम अगर नाम लेना शुरू करते हैं तो शायद वो बहुत ज़्यादा बन जाए, ठीक है, बट देयर आर रिसेंटली फ्यू ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर 50-60% लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय GCF। अच्छा। या वो सारे बच्चे जो आजकल उन ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, दे हैव बीन पास फ्रॉम और ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इट्स रियली रियली हेल्पफुल, स्पेशली फॉर दोज जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक मीडियोकर किस्म की ज़िंदगी को छोड़कर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जिसका आई थिंक एवरीबडी शुड थिंक अबाउट इट कि यार खुदा ने हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए भेजा है। इट्स नॉट लाइक कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ और एक टैग के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वो बहुत हेल्पफुल है, और हमारा वो हम कर रहे हैं प्रॉपर। फिर हमने GCF ने इसको इंस्टीट्यूट बना दिया, और अब वो हम करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप ट्रेनिंग, सही। GCF ILT प्रोग्राम कहते हैं। संडे क्लासेस होती हैं एवरी संडे, और 3 to 6। सही। उसमें फिर जो क्लास की बेस्ट फैकल्टी है हमारी कम्युनिटी में अवेलेबल, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, कॉलेजेस में प्रोफेशनल हैं, ट्रेनर्स हैं, उनको फिर हम इंगेज करते हैं कि वो आकर कौम के बच्चों को जो है वो पढ़ाएं और उन्हें सिखाएं और उन्हें आगे बढ़ाएं। तो मैं अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट जो इंटर पास हैं वो ज़रूर हमारी इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करें। ये आपकी ज़िंदगी बदल देगी। दिस इज़ बिकॉज व्हाट आई बिलीव, जो हमने सर की ज़िंदगी में भी देखा, शायद वो हमने कहावत तो बहुत देर से पढ़ी, बट वो हमने प्रोफेसर मैनुअल साहब की ज़िंदगी में देखा कि इफ़ योर एक्शंस आर नॉट इंस्पायरिंग समवन टू ड्रीम मोर, टू लर्न मोर, टू ग्रो मोर, तो आप लीडर नहीं हैं। सही। ठीक है, सही। तो उनके एक्शंस, उनके लेक्चर्स, उनका हर एक मूव वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहा होता था, वो दूसरों को मजबूर कर देता था कि वो बड़ा सोचें, वो कुछ बड़ा ड्रीम करें, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ें, वो इससे ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो जो एक स्पार्क बच्चे को मिलता है, तो उससे फिर बहुत सारी चीज़ें वो फ्यूचर लाइफ में करते हैं। इट्स नॉट जस्ट टारगेटेड बेस कि इस लीडरशिप का मतलब सिर्फ ये कि आप चर्च एसोसिएट हो। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, दे आर सेव्ड, दे आर इन लॉर्ड, खुदावंद में हैं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म में भी वो बहुत तरक्की करके आगे चले गए। तो इज़ अ काइंड ऑफ थिंग कि डोंट थिंक लाइक दिस कि यार शायद क्रिश्चियन का वर्ड, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट इससे भी भागते हैं क्या शायद वो थियोलॉजी टाइप बेस हो जाए या पादरी बना रहे हो, तो दिस इज़ द थिंग। लेकिन क्या हम इसको कहते हैं क्राइस्ट सेंटर्ड लीडरशिप, कि जो खुदा का कलाम तकाजा करता है, एक तरह से फेथ बेस्ड चीज़ें होनी चाहिए, उनको हम फिर बच्चों को सिखाते हैं। बिल्कुल। और अगर उस बेसिस पे आपकी रूट्स बन जाती हैं तो आपसे कोई नहीं कह रहा कि पादरी बने, एवेंजलिस्ट बने, कुछ भी बने, लेकिन एटलीस्ट मॉरली सोसाइटी में आप एक अच्छी स्टैंडिंग रखते हैं। यू नो व्हाट इज़ राइट, यू नो व्हाट इज़ रॉन्ग, और आपको पता होता है कि कहाँ मैंने आवाज़ उठानी है, कहाँ मैंने खामोश होकर बैठना है, किस हद तक मैंने माफ़ी देनी है और किस तरीके से मैंने मोहब्बत फैलानी है। अंकल की, इमैनुअल साहब की कोई बात जो आपको बहुत याद आती हो, कोई उनका ऐसा एक्ट या कोई बात आपको बहुत याद आती हो या आपको बहुत इंस्पायर करती हो? आई नो आपने 3-4 चीज़ें बहुत सारी बोल दी, बट स्टिल एक बार और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दिल और दिमाग पे ज़ोर डालें। जस्ट वन थिंग अगर आप उनके द बारे में पीपल बताना अराउंड चाहें। मी, वो मुझसे अक्सर सवाल करते हैं, अच्छा। क्या इतना काम क्यों करते हो? ओके। एंड दिस इज़ द थिंग जो मैं सर की ज़िंदगी में देखता था, एंड इट रियली इंस्पायर्ड मी कि यार काम को लेके वो जितना पैशनेट थे, काम को लेके वो जितना डेडिकेट थे, टिल नाउ आई डिड नॉट सी एनी पर्सन
कि आप बिलीव मी कि उनकी डेथ से पहले जो लास्ट संडे था वो पूरा संडे मेरे साथ थे वो, सही है। और संडे को उन्होंने ब्रिग रोड में कलाम भी सुनाया ठीक है। था जी। और वो अक्सर हम लोगों को बता चुके हैं कि दैट वर्ड ऑफ गॉड इज रिकॉर्डेड अवेलेबल ऑन AOG चर्च यूट्यूब चैनल, या ठीक है। आप सुने उसे, यू कैन नॉट से देश के जो पर्सन प्रीच कर रहा है वो 73-74 ईयर ओल्ड है, और फिर वो जो प्रीच कर रहा है वो किस लेवल पे, किस डेडिकेशन के साथ, और वो किस किस ड्रीमिंग वे में बात कर रहा है नौजवानों को बेहतर करने की, फैमिली लाइफ को बेहतर करने की। तो दिस इज़ द थिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा उनसे मैंने सीखी कि यार अपने काम को लेके जो है ना वो बहुत पैशनेट थे, एंड दैट वाज द विजन। उनकी कोशिश होती थी कि किसी भी तरह जो GCF का मिशन है, जो विजन है, वो फैले और लोग उससे इंस्पायर हों। हमारे पास्टर हैं तो उनके जो मेन हेड पास्टर थे, जो चर्च के फाउंडर थे सिंगापुर में, वो भी बहुत ज़्यादा काम करते थे। तो हमारे पास्टर ये कहते हैं कि द वर्ल्ड इज़ रन बाय वेरी फ्यू टायर्ड पीपल। बहुत ही कम थके हुए, मेहनत से थकने वाले, आवारगी से नहीं, लेकिन बहुत ही कम थके हुए लोग जो हैं वो दुनिया को चला रहे हैं रिलीजियसली, सोसाइटी बेस, इंटेलेक्चुअली, वॉटेवर। और हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे जब मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज देखा कि अंकल की डेथ हो गई है, तो मैंने एक लाइन लिखी कि व्हाट अ वे टू गो, संडे को यू आर प्रीचिंग एंड 2 दिन के बाद जो है आप तो खुदा में वो सो गए। अच्छा, जिस इसी संडे में फिर जब वो मेरे साथ थे तो अब तो मुझे खैर उनकी ऑलमोस्ट पूरी सुबह जब मैंने उन्हें पिक किया 9 बजे से लेके शाम तक ऑलमोस्ट सब कुछ याद है। आई लिटरली मिस्ड इट ऑल, और वो बहुत इंस्ट्रक्टेड थे कुछ चीज़ों को लेके, वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे। कुछ चीज़ें उन्होंने मुझसे डायरेक्टली स्पीक की कि ऐसे करना है, ऐसे करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मेरी हेल्थ को लेके बात की कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। मुझे वो इससे पहले भी बोल चुके हैं, बट उस संडे उन्होंने कुछ अलग अंदाज में बोला कि यू हैव टू कंट्रोल दिस, और आप इसके ऊपर अब काम करें। फिर मिनिस्ट्री को लेके, काम को लेके हमारी कॉन्वोकेशन थी, नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग थी, नई क्लास थी, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, सिलेबस को लेके जितना कुछ था, ऐसा लग रहा था कि ही नोज कि माइट बी के दोबारा इस तरह की कोई कन्वर्सेशन होने का टाइम ना मिले। तो वो स्टिल ऑल आई रिमेंबर्ड, और लेकिन उसमें जो इंस्पायरिंग है वो यही है। और फिर एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी की हैं जो हमें वो करती हैं। सिंपल सिटी जो है उनकी, वो आई थिंक दैट्स टू मच। सादगी का तो मैं कहता हूँ कि कोई मतलब वो नहीं था इख्तिताम उन पे। वो वेरी वेरी हम्बल, सिंपल, हम्बल, आजिज़, दैट्स टू मच। और उसी में ही फिर वो करना, जहाँ ज़रूरत होती थी वहाँ डांट डपट भी बच्चों की होती थी, वहाँ कांट शांट भी होती थी। अभी आपने बड़ी अच्छी एक इंसाल की किताब से आयत कोट की कि सलाहकारों की कसरत में सलामती है। एंड यू नो हमारे बहुत सारे बच्चे आना ही नहीं चाहते, ना हमारे बच्चे मेंटोरशिप में आना चाहते हैं, ना अप्रेंटिसशिप में आना चाहते हैं। और ये वो चीज़ें जो आपकी लाइफ को शेप करती हैं। बिल्कुल। आई स्टार्टेड GCF एज अ ऑब्जर्वर, कि वो बैठ के सुनना, सीखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेल्सन मंडेला से किसी ने पूछा कि अब आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ कहाँ से आई हैं, तो उसने बड़ी एक ज़बरदस्त बात कही। उसने कहा कि जब दे आर अफ्रीकन्स, तो जब कबीलों में मीटिंग होती थी तो कह रहा है कि मेरा बाप मुझे साथ ले जाता था, और आई नोटिस दैट कि पूरे कबीलों की मीटिंग में जो मेरा बाप था वो सबसे आखिर में बोलता था। पहले वो सुनता था और फिर सबसे आखिर में बोलता था। एंड दिस इज़ द थिंग कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो शुरू में हम बात कर रहे थे, मेंटोरशिप में आए हैं, अप्रेंटिसशिप में आए हैं, अपने आप के ऊपर मेहनत करें, अपनी स्किल्स को ग्रो करें, डेवलप करें खुद को, एंड देन गो इन द फील्ड। मैं अपने चर्च वालों को जहाँ मौका मिलता है ये ज़रूर बताता हूँ कि व्हेन आई वाज टर्निंग 18, तो मुझे था बालिग हो रहा हूँ, और मेरे दिमाग में विज़न पढ़ाई का था कि काम काज करना है, लेकिन बस ये था कि अब मैं खुलेआम सिगरेट पी सकता हूँ, जाके अपना कान छिदवा लूँगा, मुझे मोटरसाइकिल का लाइसेंस मैं बनवा लूँगा, और ये दिमाग में बस चीज़ें थी। एंड आई डिड दैट कि अब मैं खुलेआम सिगरेट पीऊँगा, लाइसेंस बनवाऊँगा, और अगले दिन ही जाके जो है मैंने अपना कान छिदवाया, क्योंकि आस-पास जो है यही सब कुछ हो रहा होता था। तो यू आर राइट, मेंटरशिप, लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जैसे जीसस ने कहा कि डिसाइपलशिप इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो ये सब कुछ, अप्रेंटिसशिप, मेंटरशिप, सब कुछ उसी के अंडर फॉल करता है। हमारे यहाँ इसका फुकदान है, हमें इस बिल्कुल। पे अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए।
और ये मतलब कि ऐसे नहीं है कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, देर आर बुक्स ऑन इट, देर इज अ काइंड ऑफ थिंग कि जिस पे दुनिया बात करती है कि यार हाउ एक थ्योरी है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, एंड दैट इज द एवोल्यूशन थ्योरी जो राइट। चार्ल्स डार्विन ने दी. ही स्पेंड लॉट्स ऑफ इयर्स इन द अप्रेंटिसशिप, सीखने में बहुत टाइम गुजारा, देन ही पुट समथिंग न्यू. प्रेपरेशन। बेंजामिन फ्रैंकलिन की स्टोरी है, देर आर फ्री जाकर लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं और बैठ के वहाँ किताबें पढ़ रहे हैं और उससे फिर चीज़ें जो है ना वो आगे. तो देर आर थिंग्स कि जो आप आज करेंगे विदाउट एनी प्रॉफिट, तो माइट बी कि आपको जो है वो फ्यूचर में उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिले. हमारे बच्चे नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे वो शॉर्ट कमिंग्स के ऊपर हैं, उनको जल्दी फ़ायदा चाहिए, टिकटॉक से जल्दी उनको फ़ायदा उनको चाहिए, जल्दी सब कुछ चाहिए, जल्दी कुछ भी नहीं कुछ होगा. भी नहीं मिलता। दिस इज वी नीड टू लर्न इट कि एक चीज़ें प्रॉपर प्रोसेस से होकर गुजरती हैं, फिर ही आप तक पहुंचती हैं. वैसे आपको क्या लगता है, आपको जीसीएफ के साथ भी 12-15 साल हो गए, पढ़ा भी रहे हैं, अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, अभी आप रिहैबिलिटेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो मसला क्या है, फसाद की जड़ क्या है? ये बहुत मुश्किल सवाल है, मैं कोशिश करता हूँ इसका जवाब देने के लिए. मेरे ख्याल में यू नो आई हैव रेड द बुक, बड़ा अजीब सा टाइटल है, बोले बोले। व्हाई मैन डाई फर्स्ट. ठीक है. राइट। सोसाइटी या मुआशरा ये समझता है कि लड़कियों की परवरिश करना मुश्किल काम है, बट इन रियल लड़कों की परवरिश करना ज़्यादा मुश्किल काम है. राइट। और अब लुक अराउंड, स्पेसिफिकली हमारी कम्युनिटी में हम किस तरह लड़कों को रेज करते हैं. राइट। एवरीबडी नोस, एवरीबडी नोस। सही है. 5 साल 10 साल तक तो हमारा उससे लाड़ प्यार ही ख़त्म नहीं होता. बिल्कुल बिल्कुल, हम चर्च में ही बोलते हैं बच्चा है, बड़ा होगा फिर देख तो लेंगे। मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, इसको हमें बहुत पहले से ले जाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लड़के हैं, वो ऐसे ना हो जैसे आज हैं. तो लेट्स लुक अराउंड, हम अपने लड़कों को रेज कैसे कर रहे हैं, हम उनको बड़ा कैसे कर रहे हैं. बिलीव मी, हम 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बच्चों से पूछते हैं कि बेटा व्हाट इज़ योर एम ऑफ लाइफ. कभी पूछ लें बेटा एम्बिशन क्या है. बल्कि आप गली मोहल्लों में जाएं तो ये भी नहीं पूछते, बस बोलते हैं जा पैसे कमा के लेकर आ. तो वो नहीं क्लियर बच्चों को. अगर 9th क्लास में आने तक बच्चे को नहीं पता कि उसने कहाँ जाना है, उसने आई एम एजुकेशनिस्ट, ठीक है, आप मुझसे मतलब कि डिसएग्री कर सकते हैं, बट आई स्टिल इनकरेज ऑल द पीपल जो मुझे सुन रहे हैं, यूनिवर्सिटी जाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. That's एटलीस्ट very ग्रेजुएशन simple इज, thing. ग्रेजुएशन तो मिनिमम आपको करनी ही करनी अक्सर है. बच्चों को कहता हूँ कि जब आप यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा क्रॉस करें तो फिर जो है वो समझें कि आपकी पढ़ाई की टेंशन ख़त्म हुई है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ आपको बना देती हैं. राइट. वो आपको एक एक्सपोजर देती हैं, वो आपकी लाइफ को शेप कर देती हैं, फिर आप फ्यूचर में जो भी करें. लेकिन यूनिवर्सिटी, अब लाइक मैंने ये बात क्यों कही, हमारे यहाँ अब ये भी एक कॉन्सेप्ट चल पड़ा है कि यार कोई फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाओ, कोई कोर्स कर लो, ठीक है, कंप्यूटर का कोर्स कर लो, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लो, ये कर लो, और उसके बाद कमाना शुरू कर दो. राइट. आप कमाना शुरू कर देंगे, लेकिन वो एक स्टेज पर आकर आप उससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते. सही सही. मतलब देखिए वो वेस्ट एंड यूरोप एंड ये सब लोग पागल नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए अभी भी वहाँ रश है. लेकिन इट ऑल कम्स बैक टू मेंटरशिप, राइट, कि आपने चले एक मरहला आपने पार कर लिया, आपने एक स्किल सेट सीख लिया, उस पर पैसे कमाने लग गए, लेकिन यू नीड समवन टू गाइड यू कि अच्छा इसके बाद अब क्या करना है. अब आप जब ने वो स्टेप कर लिया तो उसके बाद क्या करना है. जैसे आपने डबल मास्टर्स किया, मैंने भी कर लिया, अभी भी पढ़ाई जारी है, अभी भी एक दो सर्टिफिकेशंस चल रहे हैं. वेरी बिगनिंग में वी हैड रॉबिन पतरस, उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी की इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है. वो कह रहे हैं मुझे तो जहाँ कोई फ्री कोर्स भी मिलता है फ़ौरन से मैं इनरोल करा लेता हूँ. तो इट्स you're right. I mean, पहली जो चीज़ मेरी नज़र में है वो यही है कि हमें उस पूरे अमल को देखें जिस तरह हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं. बहुत अर्ली लाइफ से उनकी ज़िंदगी में हम वो स्पार्क डालें, ठीक है, कि वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करें, वो कुछ अचीव करें, वो कुछ ड्रीम करें, कुछ प्लान करें, और फिर उसके अकॉर्डिंगली एफर्ट्स भी करें. मुझे याद आ रहा है, मैं वो मिस नहीं करना चाहता. बोले बोले.
बिल गेट्स से किसी ने पूछा था कि अगर कोई दूसरा बिल गेट्स बनना चाहे तो क्या करे। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन मुझसे हुआ बिल गेट्स से, तो उसने बड़ा ज़बरदस्त आंसर किया। उसने कहा वो 3 काम करे। सबसे पहला काम ये करे कि वो सख्त मेहनत करे। क्या करे वो? सख्त मेहनत करे। और उसके बाद वो ख्वाब देखे। और तीसरा है सही वक्त पे सही फैसले करे। राइट। तो ये 3 चीज़ें रियली रियली इम्पॉर्टेंट हैं। हमारे बच्चे ड्रीम नहीं करते, ख्वाब नहीं देखते, बहुत लिमिटेड सोच के साथ ग्रो करते हैं। शायद घर का माहौल, शायद मोहल्ले का माहौल, शायद पूरे ख़ानदान का माहौल कि वो शायद एक बैरियर लिड से आगे सोच ही नहीं सकते, वो उससे आगे जा ही नहीं सकते। उनको लगता ही नहीं कि इससे आगे भी मैं कुछ कर सकता हूँ या हमारी फैमिली कुछ कर सकती है। तो हम लीडरशिप में उनको यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो वैल्यू है, और हम अगर बिब्लिकली कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम कलाम में भी पढ़ते हैं कि वो किस तरह कलाम बयान करता है कि तुम शाही कायनों का फ़िरका हो, तुम खुदा की ख़ास उम्मत हो। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो हम पर एक बिलीफ की वजह से हमारे ऊपर हमारे हिस्से में आई हैं। और इसको मैं थोड़ा सा बस इससे रिलेट कर रहा हूँ उन माइंडसेट्स के लिए जिनको शायद ये लगता है कि हम सिर्फ गरीब होने के लिए पैदा हुए हैं, या हम सिर्फ एक मखसूस काम करने के लिए, मखसूस काम के लिए, या फिर हम एक नॉर्मल ज़िंदगी के। ऐसा नहीं है। दिस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस वो जो हम कलाम में पढ़ते हैं कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। बिल्कुल। अब वो जो अबंडेंस है वो हर चीज़ में अबंडेंस है और हमें उसे फील करना चाहिए, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें मेहनत करनी चाहिए। बड़े मज़े की बात है, नॉट जस्ट यू, आपसे पहले और भी बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आए, जो खिदमत में भी उनसे पूछता हूँ मसला क्या है, तो घूम फिर के वो लड़कों की, नौजवानों की ही बात आ जाती है, और यही कि पढ़ते नहीं हैं, विज़न नहीं है, ड्रीम नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैं सबसे ये सवाल करता हूँ कि क्या आपको लगता है कि चलें, आप अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं, हम अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं, और अभी हम जो एक नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, होपफुली उस नेटवर्क से और भी बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। बाज़ू का तो किसी को पता ही नहीं होता ना कि ज़फ़र बैठे हैं, ज़फ़र ये काम कर रहे हैं, राइनर बैठा है वो ये काम कर रहा है, फ़लाना कोई और ज़बरदस्त काम कर रहा है, लोगों को उनके बारे में नहीं पता। तो उनको हम हाईलाइट करेंगे, जिस तरह हम गोल्डन पीपल और खिराज तहसीन कर रहे हैं। खुदा ने चाहा तो हम एक अच्छी सी डायरेक्टरी ऑनलाइन इस तरह की चीज़ें बनाएंगे, छोटी छोटी वीडियोज़ बनाएंगे। लेकिन डू यू थिंक चर्चेस जो सबसे बड़ा मसीह इदारा है, दे कैन डू अ लॉट? पुलपिट से इस हवाले से बहुत कुछ हो सकता है। मेरा इस पे पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग है, बिकॉज आई बिलीव इट कि द चर्च पुलपिट एंड द GCF पोडियम मेड माई लाइफ, एंड दैट्स द होल स्टोरी नटशेल में। आई बिलीव इट कि इफ़ द पर्सन और इफ़ द बॉय इज चर्च गोइंग, मैं देखता हूँ कुछ यंगस्टर्स को जो बहुत चर्च एसोसिएट हैं, तो लाइफ शेप होती है आपकी, बिकॉज अब वो चीज़ें उस तरह नहीं रही हैं। ठीक है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि अब बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारे जो खादमीन हैं वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। वो थोड़े स्केल पे हो, बट अब वो सिचुएशन नहीं है जो 20-25 साल पहले थी कि हम बिल्कुल इग्नोरेंट वाले फेस में चल रहे थे कि इस तरह की कोई नहीं, आई नो ऑफ, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आई नो ऑफ प्लेसेस कि अगर चर्च में कोई पढ़ा लिखा शख्स है तो सबसे पहले उसको जो है लीडर्स जो सबसे पहले उसको साइड करते हैं कि ये पढ़ा लिखा हमारे बीच में क्यों आ गया। आई थिंक यहाँ एक मसला है, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, और वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर हम इसको मिक्स नहीं कर सकते। मैं इस चीज़ के लिए शुरू से थोड़ा सा मुहतात रहा हूँ कि हम हर चीज़ का इल्ज़ाम चर्च पे नहीं दे सकते। राइट, यू आर राइट। जिस तरह हम ये कहते हैं ना कि हर चीज़ का इल्ज़ाम हम गवर्नमेंट पे नहीं दे सकते, ठीक है। कुछ चीज़ें कॉमन सेंस का हिस्सा होती हैं, कुछ चीज़ें आपके एक नेचुरल शऊर का हिस्सा, पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पेरेंट्स बहुत सारी, तो मैं इससे अवॉइड करता हूँ कि यार हम चर्च को उस तरह चीज़ों के लिए नहीं ठहरा सकते। चर्च अपने हिस्से का काम कर रहा है, उसके साथ जो चर्चेज इनिशिएटिव ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब ग्रेजुएट्स क्रिश्चियन फेलोशिप के जितने भी प्रोग्राम्स थे, वो हमें नज़र आ रहा है कि डिफरेंट लेवल्स के ऊपर लोगों ने अडॉप्ट किए हैं, जिसको हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम अपनी इसको सक्सेस समझते हैं। कि अब कोई अपने चर्च लेवल पे भी क्विज कर रहा है, किसी ने अपने चर्च लेवल पे भी लीडरशिप प्रोग्राम किया है। जैसे अभी मेरी नई क्लास के लिए जब बहुत सारे लोगों से बात हुई तो 3 और 4 स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे बताया कि उनका चर्च भी ये लीडरशिप प्रोग्राम दे रहा है। वेरी गुड। तो आई बिलीव इट कि चर्च किसी हिस्से के ऊपर हट के जो एक हम रेगुलर प्रेयर है उससे हट के चर्च काम कर रहा है। मेरा कहने का मकसद यही है कि अगर मैं पास्टर हूँ और मैं प्रीच कर रहा हूँ तो रूहानी खुराक के साथ साथ मुझे यहाँ पर भी गाइड करना है
कि वाई आर यू नॉट स्टडिंग, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, पढ़ाई करने के रास्ते क्या हैं, कहाँ जा सकते हैं, जीसीएफ चले जाओ, फलानी जगह चले जाओ, ये कर लो। तो यही मकसद था कि वी नीड टू, अब जो ज़माना आ गया, वी नीड ऑल हैंड्स ऑन डेक, एवरीबडी हैज़ टू प्ले देयर पार्ट, इंक्लूडिंग द पेरेंट्स, ऐसे ही इंक्लूडिंग है। पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशंस, हम इंक्लूडिंग अक्सर चर्चेस। अपनी मीटिंग में पेरेंट्स को ये इनकरेज करते हैं कि भाई बच्चे का ग्रो करना वन साइडेड नहीं है। मैं भी पिछले दिनों भी किसी से बात कर रहा था, जो मैंने शुरू में बात की रीज़न की कि क्या वजह है। मतलब दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स हैं इसके ऊपर भाई, बच्चा किस तरह ग्रो करता है। और अगर हम सक्सेसफुल नेशंस को देखें, लोग एग्जांपल्स देते हैं, तो बट जस्ट लुक अराउंड द प्रोसेस कि वो बच्चे को किस तरह रेज करते हैं, तो हमारी आंखें खुल जाएंगी। बिल्कुल। ठीक है, तो वो इसमें फ़र्क आता है कि हम जिस तरह बच्चे को बड़ा करते हैं। अपनी अपनी कैपेसिटी में सब कोशिश करते हैं, सारे वालिदैन कोशिश करते हैं कि यार अच्छे से अच्छा ही करें, लेकिन किसी जगह गलती होती है, किसी जगह मिस्टेक्स होती हैं कि हमारा बच्चा बहुत डिस्टेंट हो जाता है, वो फिर उसको नहीं होता कि वो इवन इस वेरी सैड राइनर, ये दुख की बात है, बच्चा मैट्रिक और इंटर कर ले और उसको खुदा का कलाम ना पढ़ना है, नहीं आता। अब इसमें किसका कसूर है? आप स्कूल को जिम्मेदार ठहराएंगे, आप चर्च को जिम्मेदार ठहराएंगे, या आप माँ बाप को जिम्मेदार माँ ठहराएंगे? बाप को, वही पहला इट्स वेरी चर्च है सिंपल। बच्चे का। या मतलब वी मतलब हमारे पास ये केसेस हैं और ये हमें बड़ा दिल दुखता है। अब हम 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे को कैसे बेसिक से उठाएं दोबारा? इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन ये मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये एक चीज़ जो देखने में नज़र आ रही है, एक्चुअली चीज़ें उससे कदरे गंभीर हैं। बहुत ज़्यादा। मतलब पढ़ना और आगे जाना एक अलग चीज़ है, लेकिन जो पढ़ और आगे जा रहे हैं वो कैसा पढ़ रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। वेल ये चीज़ें हैं। ज़फ़र पॉल, बातें बहुत सारी हैं, वक्त कम है। खुदा ने चाहा तो इसको हम आगे फिर किसी और तरीके से किसी और वक्त पे कंटिन्यू करेंगे। बट थैंक यू फॉर टेलिंग अस अबाउट जीसीएफ। अंकल के बारे में हमने थोड़ी सी बात की, प्रोफेसर इमैनुअल मुमताज़ साहब के हवाले से, और आपने अपना पैशन और अपना बर्डन भी शेयर किया। तो एंड में मैं यही कहूँगा ज़फ़र साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। खुदा आपको बरकत दे, एंड जीसीएफ इज़ स्टिल देयर, और खुदा ने चाहा तो और ज़्यादा ग्रो करेगा। ग्रेजुएट्स क्रिश्चियन फेलोशिप, हम ये खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जो लोगों की एक सोच थी कि शायद जीसीएफ चलेगी नहीं, या देयर वुड बी नो जीसीएफ आफ्टर रिस्पेक्टेड प्रोफेसर इमैनुअल, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा का शुक्र है कि ग्रेजुएट्स क्रिश्चियन फेलोशिप के एग्जिस्टिंग बोर्ड ने उस वक्त ये डिसीजन लिया कि वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द जीसीएफ मिशन। राइट। कि जीसीएफ का मिशन, जीसीएफ की लेगेसी कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज वी बिलीव इट कि इट्स नॉट अ वन लेगेसी, इट्स अ कलेक्शन ऑफ लेगेसीज। राइट। बहुत सारा काम है जो जीसीएफ ने किया है, और उसका क्रेडिट हमारे काबिल इज़्ज़त मोहतरम प्रोफेसर इमैनुअल मुमताज़ साहब को जाता है। और हम ये चाहते हैं कि ये क्रेडिट ज़िंदगी भर जब तक हम हैं उनको ही जाना चाहिए, क्योंकि एवरीबडी नोज, एवरीबडी इन द सिटी नोज कि हाउ हार्ड ही वर्क, किस तरह उन्होंने काम किया, किस तरह वो पैशनेट थे। तो वो एक एहसास शख्सियत थे, ऐसी शख्सियत जिनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें शेप किया है। हम उनकी मेंटोरशिप में रहे, हमने उनसे सीखा है, हमने उनकी डांट खाई है, उनकी नाराज़गी देखी है, लेकिन जो वो सिखा के गए उसी ने हमें ये एम्पावर्ड किया कि विदाउट एनीथिंग यू कैन अंडरस्टैंड कि हम एक स्टैंड लें। और मैं अपने तमाम बोर्ड मेंबर्स का, जो मेरे साथ थे उस वक्त, आज भी साथ हैं, नए बोर्ड मेंबर्स सब, हम मिलकर इस कोशिश में हैं कि जीसीएफ के मिशन को, उसके विजन को आगे बढ़ाया जाए, जो कि बहुत इजी सा हमारा काम है। समवन हैज़ बिल्ड यू, यू बिल्ड समवन। हम मिलकर, मैंने ये सर के फनल पे ये बात कही थी कि देयर आर मैनी लाइफ्स जो इस अदारे से और सर की ज़िंदगी से चेंज हुई, जिनको बरकत मिली, और जो लोग एडमिट भी करते हैं। तो वाई नॉट हम सब मिलकर इस अदारे को चलाएं, और फिर ही जो समवन हैज़ बिल्ड यू, यू बिल्ड समवन की रूह है वो पूरी होती है। कि लाइक अगर हम उस काम को कंटिन्यू रखें तो ही वो डेफिनेटली फ्रूटफुल है ना। कि किसी वक्त में जीसीएफ ने, प्रोफेसर इमैनुअल ने किसी भी कैपेसिटी में आपको हेल्प आउट किया,
चाहे वो एक सिंपल डायरेक्शन देने के लिए था, हम्म। वो एक सिंपल मोटिवेशन देने के लिए था, वो बाइबल को इसके ज़रिए आपको खुदा के कलाम की तरफ लाने के लिए था, किताबों के सेट के ज़रिए आपको तालीम की तरफ ले जाने के लिए था, वो खराज तहसीन के ज़रिए कई नौजवानों को कई नौजवानों को एक डायरेक्शन देनी कि यार वो भी ज़िंदगी में इस मुकाम तक जाएं। आज हम देखते हैं हमारे कितने क्रिश्चियन यंगस्टर्स हैं जो कौम के लिए कुछ करने का पैशन रखते हैं। राइट। तो ये सब जो है दैट क्रेडिट गोज टू द प्रोफेसर मैनुअल एंड GCF। तो हम मिलकर इस अदारे को जो है वो आने वाले वक्तों में हमने इस साल फैकल्टी में चेंजेस किए हैं, हमने सिलेबस को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर लेकर आए हैं और इस कोशिश में है कि हम किस तरह एफिलिएशन की तरफ जा सकें, किस तरह हम चीज़ों को बेहतर कर सकें, ताकि जो लीडरशिप कोर्स है ये इसी तरह ज़िंदगियों को बदलता रहे और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बहुत सारे लीडर्स तैयार होते रहे। Amen. थैंक यू सो Zafar मच। Paul, थैंक यू thank you so much. Thank God you. bless you. गॉड ब्लेस Thank you so much for watching. Or so many interesting things we've spoken about, we've talked about. Please share it with your friends and with your families. अगर आपके दिल को किसी बात ने छुआ है तो प्लीज़ आगे तक पहुंचाइए. Thank you so much for watching.